32 साला नीलम मुनीर ने आखिर किससे शादी की है? उनके शौहर का ताल्लुक मुत्तहिदा अरब अमारात से है या पाकिस्तान से? और नीलम मुनीर के शौहर आखिर कितने अमीर हैं? तमाम तर तफसीलात आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रुखमा इरफान मलिक एंड वेलकम टू एन अदर व्लॉग। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करें। सो जनाब, आजकल जब भी सोशल मीडिया खोला जाए तो सामने हमारे एक ही शोबिस शख्सियत, एक ही सेलिब्रिटी का फोटोशूट सामने आता है। नीलम मुनीर की मैं बात कर रही हूँ, जिनकी वेडिंग फोटोज जो हैं वो आजकल पूरे सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली हुई हैं। जैसे ही ये फोटोशूट सामने आया तो इनके हस्बैंड के हवाले से बहुत से लोग क्यूरियस थे कि ये कौन है, और फिर कुछ फोटोशूट जो स्पेशली निकाह का था वो जब सामने आया तो लोगों ने एक कयास आराइयां शुरू कर दी कि नीलम मुनीर ने बड़ी ज़बरदस्त भारी इन्वेस्टमेंट की है, और उन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट नहीं की बल्कि उन्होंने एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट की है, और उन्होंने दुबई की एक अरबी से शादी की है और एक बिजनेसमैन से शादी की है। लेकिन आज के इस व्लॉग में आपको बताती चलूं कि नीलम मुनीर के शौहर जो हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। मोहम्मद राशिद इनका नाम है। इंस्टाग्राम पर इनके तकरीबन 4000 के करीब फॉलोअर्स हैं। और नीलम मुनीर के शौहर जो हैं दुबई पुलिस में एक शुरते की हैसियत से, पुलिस ऑफिसर की हैसियत से CID डिपार्टमेंट में काम करते हैं, यानी कि वो दुबई के सरकारी मुलाजिम हैं, बिजनेसमैन नहीं है। नॉर्मली सेलिब्रिटीज़ के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि जब भी कोई सेलिब्रिटी शादी का फैसला करती है तो या तो वो शोबिस से ही अपने किसी कॉलीग वगैरह से ही शादी करती हैं, या फिर किसी बिजनेसमैन का चुनाव करती हैं। जैसे माहिरा खान ने एक बिजनेसमैन का चुनाव किया क्योंकि बिजनेसमैन के पास पैसा जो है वो अच्छा होता है, सो इनके अशके मशके जो हैं वो पूरे होते रहते हैं। लेकिन नीलम मुनीर ने इसके बरक्स दुबई के एक सरकारी मुलाजिम को जो है वो तरजीह दी, जो दुबई के पुलिस में जो है एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से काम कर रहे हैं। अच्छा, अब लोगों के दिमाग में ये आ रहा है कि नीलम मुनीर के शौहर जो हैं वो महाना कितना कमा लेते होंगे। सो नीलम मुनीर के शौहर के हवाले से हम आपको बताते चलें कि दुबई पुलिस में अगर कोई 2 से 3 साल का तजर्बा रखता हो, जॉब एक्सपीरियंस का भी उसको 2 से 3 साल हुए हो, तो वो तकरीबन महाना 13,000 दिरहम जो है वो कमा सकता है। यानी महाना ये आमदनी पाकिस्तान में तकरीबन 10 लाख रुपए बनती है। अगर 5 से 8 साल का तजर्बा हो तो तकरीबन 13,000 से लेकर 18,000 दिरहम तक ये तनख्वाह बनती है, जो कि 13 से लेकर 14 लाख के करीब है। और अगर तजर्बा जो है वो 10 साल तजर्बा हो तो तकरीबन ये तनख्वाह 22,000 दिरहम बनती है, जो पाकिस्तानी रुपीस में अगर कन्वर्ट किया जाए तो ये अच्छी खासी अमाउंट जो है तकरीबन 17-18 लाख रुपए जो है वो पाकिस्तानी बन जाते हैं। नीलम मुनीर और इनके शौहर ने पसंद की शादी की है। दोनों तवील अरसे से एक दूसरे को पसंद करते थे। पिछले माह इन्होंने शादी की, लेकिन इन्होंने अपनी शादी को सीक्रेट रखा और ये सोचा कि एक खास वक्त जैसे ही नया साल इसका आगाज होगा तो तब ये पिक्चर्स जो है वो वायरल की जाएं। अच्छा, इससे पहले राबिया अनम, जो कि खुद एक एंकर पर्सन भी रह चुकी हैं कराची में, राबिया अनम सैलून के नाम से एक ब्यूटी सैलून भी चला रही हैं, इन्होंने एक सेलिब्रिटी का फोटोशूट, एक वीडियो शेयर की थी और नीचे लिखा था गेस द सेलिब्रिटी। अब जो है वो फेस रिवील किया जा चुका है और नीलम मुनीर ने राबिया अनम को, उनकी टीम को दुबई में बुलाकर वहां पर उनसे अपनी सर्विसेज ली हैं, वहां पर उनसे मेकअप करवाया है। और इसकी तस्दीक इस बात से भी होती है कि राबिया अनम ने जो अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर जब वीडियो अपलोड की तो नीचे लिखा कि फर्स्ट सेलिब्रिटी या फर्स्ट ब्राइड इन दुबई, यानी कि नीलम मुनीर ने अपना तमाम मेकओवर राबिया अनम सैलून से करवाया है लेकिन दुबई में करवाया है। इसके साथ साथ नीलम मुनीर के अगर जोड़े की बात की जाए, जो कि एक बहुत खूबसूरत जोड़ा था निकाह का, क्योंकि निकाह जो है वो दुबई में हुआ है, बुर्ज खलीफा पर हुआ है, तो इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि नीलम मुनीर का जोड़ा जो है वो बहुत खूबसूरत तो है ही, लेकिन बुराक.pk का है। और अगर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाया जाए तो वहां पर इस जोड़े की कीमत जो है वो तकरीबन 49,000 के करीब जो है वो मेंशन है। और अगर आप उसके साथ स्लीव्स अटैच करवाते हैं तो तकरीबन उसके 2500 से 3000 के करीब चार्जेस जो हैं वो सेपरेट हैं। सो नीलम मुनीर ने एक बड़े इकोनॉमिकल रेट में जो है अपने निकाह के जोड़े का इंतखाब किया, जो कि तकरीबन 50 से 55,000 के अराउंड जो है वो बनता है। राबिया अनम ब्यूटी सैलून से इन्होंने अपना मेकअप करवाया। और इसके साथ साथ बहुत सी शोबिस शख्सियात हैं जो नीलम मुनीर को उनकी शादी होने पर
نیک تمنائیں اور نیک خواہشات کا اظہار کر رہی ہیں، جن میں عمران عباس کا شمار بھی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیلم منیر جو ہیں، اب کیونکہ انہوں نے دبئی میں مقیم ایک شخص سے شادی کی ہے جو کہ دبئی پولیس کا ایک سرکاری ملازم ہے، تو نیلم منیر جو ہیں ان کو گولڈن ویزا جو ہے وہ ملے گا، اور اس کے بعد جو ہے گولڈن ویزا ملنے کے بعد، جو کہ ایک 10 سالہ ویزا ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ مطلب لمبے عرصے کے لیے 10 سال کے لیے دبئی میں رہ سکتی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی یہ جو 10 سال کا ویزا ہے یہ ان کی مکمل شہریت میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے، اور جب ان دونوں کے بچے ہوں گے تو وہ دونوں جو ہیں وہ یو اے ای کی نیشنلٹی، دبئی کی نیشنلٹی جو ہے بیسیکلی ان کو مل سکے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ دبئی کے مختلف مالز میں، شاپنگ مالز میں جب نیلم منیر شاپنگ کریں گی تو ان کو اچھا خاصا ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ الاؤنس بھی ان کو دیا جائے گا، اور کل کو جب ان کے بچے ہوں گے تو چلڈرن الاؤنس بھی جو ہے وہ دیا جائے گا۔ سو نیلم منیر کے حوالے سے، ان کے شوہر کے حوالے سے اب تک تمام تفصیلات جو ہیں وہ یہ سامنے آئی ہیں، اور لوگوں نے ان کو انسٹاگرام سے فائنڈ آؤٹ بھی کر لیا ہے، لیکن جب بھی انہوں نے ریویل کرنا چاہا اپنی شادی کو وہ ان کی مرضی تھی، لیکن ہماری تمام تر دعائیں، تمام تر نیک خواہشات نیلم منیر کے ساتھ ہے، بیکاز شی از ون آف دا فائنسٹ ایکٹریسز فرام لالی ووڈ شوبز انڈسٹری میں، بہت اچھا کام کرتی رہی ہیں، نہ صرف اچھا کام کرتی رہی ہیں بلکہ ایک خوبصورت چہرہ بھی ہیں، اور دل موم کا دیا جو ان کا ون آف دا موسٹ ہٹ ڈراما آپ کہہ لیں، اس میں انہوں نے بڑی شاندار اداکاری کے جوہر دکھائے، اور الفت کا کردار انہوں نے اس میں ادا کیا، اور نہ صرف یہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے جانی جاتی ہیں بلکہ اپنی لازوال اور کامیاب اور زبردست ایکٹنگ کی وجہ سے بھی جانی جاتی ہیں۔ سو ہماری نیک تمنائیں، نیک خواہشات جو ہیں وہ نیلم منیر کے ساتھ ہیں۔ آج کے اس ویلاگ سے اتنا ہی، جیسے مزید اس حوالے سے تفصیلات سامنے آئیں گی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ نیکسٹ ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔